तो आप लोगों का स्वागत है इस जेनेजो चैनल पर। और मैं आज जो लेकर आया हूँ एनीमे, वो बहुत ही मस्त होने जा रही है क्योंकि वो बहुत ही अलग सी स्टोरी होने वाली है। बेसिकली तो ये एक स्टूडेंट के बारे में है और इधर मैं कुछ एनिमे को शुरुआत करने पहले तो एनिमे के स्टोरी को डिस्कस करने वाला हूँ। और इधर एनिमे की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाएगा जहाँ पर वो लड़का यानी उसके पास एक बीमारी होती है जहाँ पर लड़कियां उसे टच करने से उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। और एक दिन वो एक लड़की से मिलता है जो कि उस क्लास की यानी उस लड़के की क्लास की थी और इधर वो लड़का थी, लेकिन इधर उसे पता चल जाता है कि वो एक लड़की थी। और इधर बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम आती है उसके डेली लाइफ में। तुम लोगों को ये वाला एनिमे में यही स्टोरी देखने को मिलेगा। बिना स्पॉइलर और देते हुए हम लोग एनिमे को शुरुआत करते हैं। और तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सो रहा होता है, लेकिन इधर उसकी बहन उसे जगा देती है। लेकिन इधर वो जो स्टाइल में जगाती है वो बहुत ही ऑकवर्ड सा था, यानी कि वो अपने बॉक्सिंग के मूव्स दिखाने लगती है या फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यू देखी होगी। इसी वजह से वो बहुत सारे कुछ लॉक लगाने लगती है जिसकी वजह से उसका भाई हालत हमेशा खराब हो जाता है। और वो बोल रहा होता है ये मेरा डेली लाइफ का शेड्यूल है, यानी कि मेरी बहन हमेशा मुझे ऐसे ही जगाती है। और फिर भी हमें दिखा जाए उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। तभी हमें दिखाया जाए इधर वो अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाता है और इधर उसकी बहन ने जो खाना बनाया था ये देखकर वो फिर से दुखी हो जाता है और वो सोचने लगता है फिर से टमाटर ही बनाया है इसने। तभी हमें दिखा जाए उसकी छोटी बहन बोलने लगती है टमाटर खाने से बहुत ही पावर मिलता है बॉडी में, ये तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और इधर हमें देखने को नहीं मिलता है उस लड़के के मदर और फादर को, और हमें इधर तक पता नहीं चला उसके मदर और फादर का क्या हुआ है। लेकिन इधर फ्यूचर में शायद से हम लोगों को पता चले। तभी हमें दिखा जाए इधर वो लड़का खाना खा लेता है और इधर वो अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। और तभी हमें दिखा जाता है इधर वो एकदम ही दुखे मन से स्कूल के ओर जा रहा होता है। तभी एक गाड़ी स्कूल के आगे रुक जाती है और इधर सारे लोग ही देखने लगते हैं उस गाड़ी को। और इधर हमें दिखा जाए उससे यानी उस गाड़ी से एक बटलर निकलती है और वो लड़का होता है, लड़की नहीं होती है। लेकिन तभी हमें दिखा जाता है इधर हमारा बंदा यानी कि हमारा मेन हीरो बोल रहा होता है ये एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और इधर वो क्लास में बहुत ही अच्छा करती है और इधर सारी लड़कियां उसके ऊपर मरती है। और तभी हमें दिखा जाए उसकी जो बॉस होती है यानी कि वो जो जिसने रखा था उस बटलर को, वो लड़की निकल आती है। और इधर हमें दिखा जाए इधर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये है हमारे स्कूल की प्रिंसिपल की बेटी जो कि एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ही पैसे है और इधर वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट भी है। और इधर सारे लड़के उसके ऊपर मरते हैं। और तभी हमें दिखा जाए इधर मेन कैरेक्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता उन लड़कियों से या फिर लड़कों से, और इधर वो अपने ही ख्यालों में डूबा होता है। तभी हमें दिखा जाए और फिर हमें दिखा जाए क्लासरूम के अंदर का सीन यानी स्कूल के अंदर का सीन, जहाँ पर हमारी बटलर जो थी वो अपनी प्रिंसेस से बोलती है कि मुझे कपड़े को चेंज करना है और इधर वो बोलती है कि मैं बाथरूम से आती हूँ। तभी हमें दिखा जाए इधर हमारा और इधर मैं बताना चाहता हूँ हमारा मेन कैरेक्टर का नेम जीरो है। और इधर हमें दिखाया जाए जीरो का सीन जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ था। तभी हमें दिखाया जाए इधर उसका दोस्त बोलने लगता है क्या तुम लड़कियों को पसंद नहीं करते या फिर तुम एक गे हो। तभी हमें दिखाया जाए इधर जीरो बोलने लगता है मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तभी हमें दिखाया जाए सारे लोग ही सारी लड़कियां ही उसके बारे में सुन रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाए उसका दोस्त बोलने लगता है तुम लड़कियों को पसंद नहीं करते हो और तुम लड़कियों के साथ रहते हो तो सारे लोग तो तुम्हें गे ही समझेंगे। तभी हमें दिखाया जाए इधर जीरो शर्मा जाता है और बोलने लगता है मैं बाथरूम होकर आता हूँ। तभी हमें दिखा जाए इधर वो बाथरूम में अपना फेस को धो रहा होता है और जब वो सोच रहा होता है मेरी एक बीमारी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लड़कियों के पास नहीं जा सकता, इसमें मेरा भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं लड़कियों से दूरी बनाता रहता हूँ। तभी हमें दिखा जाए इधर वो टॉयलेट की ओर जाता है, क्या नहीं उसका भी टॉयलेट की जरूरत थी। तभी हमें दिखा जाए इधर वो जब दरवाजा खोलकर देखता है वहाँ पर हमारी बटलर थी और इधर उस बटलर का नेम था सुबारू। और इधर हमें दिखा जाए इधर जीरो देख लेता है उसके अंडरवेयर को जो कि लड़कियों के थे और इधर ये देखकर जीरो शॉक्ड हो जाता है। लेकिन इधर ऐसा दिखाता है कि वो कुछ नहीं देखा और इधर बोलने लगता है मैंने कुछ भी नहीं देखा। और इधर वो वहां से हट जाता है और इधर वो सोचने लगता है बाहर आकर कि क्यों सुबारू ने एक लड़की का अंडरवेयर पहना होगा, क्या वो एक लड़की है जिसकी वजह से वो लड़कियों के अंडरवेयर सूंघती है। शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सब लोगों के एक एक सीक्रेट होते हैं, इसी वजह से शायद उसका भी ये एक सीक्रेट हो सकता है। अभी हमें दिखा जाए पीछे से एक बहुत ही भयानक आवाज आने लगता है और वो बोलने लगती है जीरो हाँ तुम्हारा यही नेम था ना। तभी हमें दिखा जाए जीरो भी थोड़ा डर जाता है उसके वो देखते हुए। और इधर वो देखता है बटलर की ओर जहाँ पर वो बटलर बहुत ही गुस्सा होती है यानी सुबारू बहुत ही गुस्सा होती है और वो बोल रहे तुमने मेरे पैंटीज देखे है ना। तभी हमें दिखा जाता है इधर जीरो बोलने लगता है उसने कुछ भी नहीं देखा है, उसमें सच में कुछ भी नहीं देखा था, वो सिर्फ बाथरूम में आया था और जब वो वहां से बाहर आ गया
तभी अमेरिका से जीरो थोड़ा दूर हो जाता है उस लड़की के। हाँ मैं लड़की बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को भी पता चलेगा। तभी अमेरिका से बटलर बोलने लगती है, यानी सुबह बोलने लगती है, तुम ये बोल रहे हो कि तुमने नहीं देखा, लेकिन तुमने बहुत घूरते हुए देखा था वो। मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ कि तुमने नहीं देखा? तभी अमेरिका से इधर जीरो बोलने लगता है, मैंने सच में नहीं देखा था। वो बोलने लगता है पीछे कोई है। तभी अमेरिका जाए इधर सुबेरो देख लेती है पीछे की ओर। तभी वो देखती है जहाँ पर जीरो वहाँ पर नहीं होता है और इधर वो भाग चुका था वहां से। और तभी अमेरिका से सुबेरो भी उसके पीछे भागने लगती है और इधर वो यानी कि जीरो एक रूम के अंदर आ जाता है जो कि शायद स्टोर रूम था। तभी हमें दिखा जाए इधर बहुत सामान कुछ लेकर दरवाजे को ब्लॉक कर देता है, लेकिन इधर हमें दिखा जाए सुबेरो उस दरवाजे को तोड़ देती है जिसकी वजह से वो ब्लॉक ही टूट जाता है। तभी हमें दिखा जाए जीरो बहुत ही डर रहा होता है उससे और इधर वो बहुत ही दूर आने लगता है। तभी हमें दिखा जाता है इधर सुबेरो बोलने लगती है, तुमने देखा था फिर भी तुमने बोला कि तुमने नहीं देखा और तुम वहां से भाग भी आए, तो मैं क्या सोच सकती हो? क्या तुमने नहीं देखा था? तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो बोलने लगता है, मैं सच में नहीं देखा था, मुझे माफ कर दो। और इधर हमें दिखा जाए इधर वो दोनों ही लड़ाई करने लगते हैं, यानी कि सुबेरो उसे पंच लगाने लगती है, लेकिन हमारे जीरो को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत बार चोट खा चुके हैं अपनी बहन से, जिसकी वजह से उसे दर्द फील नहीं होता। इधर वो खुद ही बोल रहा होता है। तभी हमें दिखा जाए इधर सुबेरो बोलने लगते हैं, तुम मेरे टाइप के हो, यानी कि तुम मेरे से लड़ सकते हो। तभी हमें दिखा जाए इधर वो दोनों कुछ आर्गुमेंट करने लगते हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलता। तभी हमें दिखा जाए इधर वो दोनों एक साथ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें दिखा जाए जीरो नोटिस करता है ऊपर की ओर जहाँ पर कुछ एक बोतल में कुछ एसिड की तरह था और इधर वो सुबेरो को बचाने के लिए वहां पर उसके ऊपर ही जम लगा लेता है। और तभी हमें दिखा जाए वो जो बोतल था वो नीचे आकर ब्लास्ट हो जाता है और दरवाजे से धुआं निकलने लगता है और शायद से ये एसिड ही था। तभी हमें दिखा जाता है जीरो अपने आँख खोलता है और इधर वो उठ जाता है। तभी वो नोटिस करता है उसके हाथों में कुछ नरम नरम लग रहा होता है और इधर हमें दिखा जाए सुबेरो के बॉडी को जहाँ पर उसने अपना कुछ भी अंदर का पहना नहीं था और इधर जीरो उसके ब्रेस्ट को दबा रहा होता है और इधर जीरो बहुत ही हरामी लौंडा था जिसकी वजह से वो फिर से दबाने लगता है और इधर वो ट्राई कर रहा होता है वो दबा कर और इधर वो सोच रहा होता है ये तो सॉफ्ट है और इधर उसके नाक से भी ब्लीडिंग होने लगती है और इधर हमारा जीरो सोचने लगता है ओ क्या ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या वो लड़की है? और तभी मेरी सुबेरो भी जाग जाती है और जब वो देखने लगते हैं उसके कोई दबा रहा होता है जिसकी वजह से वो जीरो को एक बहुत ही भयानक पंच लगा देती है जिसकी वजह से जीरो उठ जाता है। और तभी मेरी ख्याल से जीरो बोलने लगता है क्या तुम एक लड़की हो? और तभी मेरी सुबेरो बोलने लगती है तुम अब मरोगे। और जब वो बोलने लगते हैं तुमने मेरे वो दबाए और फिर तुम्हारे नाक से ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो मैं क्या सोच सकती हूँ? तुम बहुत एक्साइटेड हो गए थे जब तुमने मेरे दबाया। और तभी हमें दिखा जाए इधर तुझे बोलने लगता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरा कुछ एक बीमारी था, लेकिन तभी वो सोच नहीं रही थी और इधर सुबेरो कुछ भी बातों को सुन नहीं रही थी। और इधर वो एक फायर ब्रिगेड के पास जो होता है ना वैसा एक कुछ उठा लेती है और इधर वो डायरेक्ट उसके सर में मार देती है। तभी हमें दिखा जाए जीरो अपने आँख खोलता है और इधर वो एक बिस्तर पर था और इधर वो शायद से बेहोश हो चुका था। तभी हमें दिखा जाए इधर वो देखता है ये तो एक नर्स रूम है और तभी हमें दिखा जाए इधर वो देखता है उसके हाथ और पैरों में किसी ने जंजीर बांध लिए थे। तभी हमें दिखा जाए जीरो के पास ही कोई सो रहा होता है एक कपड़ा उड़कर। तभी हमें दिखा जाए जीरो सोचने लगता है ये कौन हो सकती है और इधर वो कपड़ा को हटा कर देखता है और ये होती है उस स्कूल का प्रिंसेस। और तभी हमें दिखा जाए ये देखकर जीरो भी शॉक्ड हो जाता है और तभी हमें दिखा जाए इधर वो लड़की भी जाग जाती है और वो बोलने लगती है और तुम उठ चुके हो चकामची कौन? तभी हमें दिखा जाए इधर प्रिंसेस बोलने लगती है तुम एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारे बॉडी को जब मैंने देखा तब वो कुछ और ही था और मैं तुम्हारे जो ये प्रॉब्लम्स है मैं सारा कुछ ठीक कर दूंगी अगर तुम मेरा बातों को सुनते हो। और तभी वो बोले थे क्या मैं तुम्हें जीरो भी बुला सकती हो जैसे कि क्लास में तुम्हें सारे लोग बोलते हैं और जीरो भी बोल देते हैं हाँ बुला सकती हो। और तभी अभी दिखा प्रिंसेस बोलने लगते हैं सुबह तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेगी, लेकिन तुमने जो देखा था उसका जिसकी वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो चुके थे और इधर वो तुम्हें मारने की कोशिश किया लेकिन मैंने उसे रोक लिया है। तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो बोलने लगता है वो कहाँ पर है? तभी हमें दिखा जाए इधर सुबह यानी कि वो प्रिंसेस जो होती है वो बोलने लगते हैं वो यहाँ से चली गई है। तभी अमेरिका जाए इधर वो बोलने लगते हैं मैं तुम्हारे पास आकर कुछ देखना चाहती हूँ। और तभी अमेरिका जाए इधर वो पास आकर जीरो के कुछ छूने लगती है नीचे का और तभी अमेरिका जाए इधर वो बोलने लगती है तुम्हारा कुछ और ही प्रॉब्लम है। और तभी अभी दिखा जाए इधर वो जीरो को बोलने लगती है तुमने जो उसके दबाए थे जिसकी वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी, लेकिन मैंने सब कुछ अब ठीक कर लिया है। और तभी वो बोलने लगती है उसकी स्टोरी जहाँ पर उसके जो फैमिली है उसके एक बटलर का रूल होता है, यानी कि उसका जो फैमिली में एक बहुत ही भयानक सा रूल है, यानी कि जो उन लोगों का बटलर था उसके दादा के दादा परदादा और इधर उसके भी ऊपर के सारे लोग उन लोगों के फैमिली को बहुत पहले से ही बटलर के रूप में है। इसी वजह से सुबेरो को भी बटलर बनाना पड़ा, लेकिन इधर वो लड़की थी
जिसकी वजह से बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम आई, लेकिन इधर उससे बहुत सारा कुछ लड़कों की तरह है काम करने लगा और इधर वो बहुत ही पढ़ाई करने लगी और इधर वो सारा स्किल ली प्राप्त कर लिया। और तभी हमें दिखा जाए इधर दिखाने लगती है उसके बेड के पास वाले रूम में जहाँ पर सुबह को उसने बंद के रख लिया था। तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो बोलने लगता है उसे क्यों बांध कर रखा है। तभी हमें दिखा जाता है इधर प्रिंसेस बोलने लगती है अगर मैं उसे खोल देती हूँ वो तुम्हें मारेगी। तभी हमें दिखा जाए इधर सुबह बोलने लगते हैं मैं उसे अब नहीं मारूंगी, आपने जो मुझे मारा क्या है, लेकिन इधर मैं सोचती हूँ उस लड़की ने मेरा सारा कुछ दबाया है जिसकी वजह से मुझे उसे मारना ही चाहिए। तभी हमें दिखा जाए इधर प्रिंसेस बोलने लगती है उसे अब मत मारो, मैं उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ और इधर जो उसका नोज ब्लीडिंग था वो कुछ और ही प्रॉब्लम है। तभी वो उसके ऊपर आ जाती है और तभी हमें दिखा जाए इधर वो उसके शर्ट के बटन्स को खोलने लगती है एक नाइफ से और इधर हमें दिखा जाए जीरो भी बहुत डर रहा होता है। तभी हमें दिखा जाए सुबह बोलने लगते हैं उसके साथ ऐसा मत करो, वो बहुत ही घटिया आदमी है। तभी हमें दिखा जाए इधर प्रिंसेस बोलने लगती है मुझे पता चलता है ये एक नॉर्मल आदमी नहीं है, उसके नोज से ब्लीडिंग होता है जब एक लड़की उसे टच करती है, क्या देखना चाहते हो। तभी हमें दिखा जाए इधर वो उसके बॉडी को टच करती है जिसकी वजह से जीरो के नाक से एक ब्लीडिंग होने लगती है और तभी हमें दिखा जाए इधर प्रिंसेस बोलने लगती है हाँ ये बोल रही थी मैं, ये एक चिकन है, मैंने एक चिकन फ्लू है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है ना जीरो, या फिर मैं बोलूँ चका मका चिकन जीरो। और तभी हमें दिखा जाता है ये सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और जब बोलने लगता है तुम मेरे इस नाम से मुझे नहीं भुला सकते। तभी हमें दिखा जाए इधर सुबह को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन तभी हमें दिखा जीरो बोलने लगता है तो मेरे फुल नेम से किसी को नहीं बुला सकती। तभी हमें दिखा प्रिंसेस बोलने लगते हैं जीरो क्या तुम नहीं सोचते कि तुम्हारी इस फोबिया को मैं ठीक कर सकती हूँ, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें ये बीमारी से मुक्ति मिल जाएगा। तभी हमें दिखा जीरो बोलने लगता है ऐसे तो मैंने कभी भी सुना ही नहीं था। तभी अमेरिका से प्रिंसेस बोलने लगती है तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा, तुम्हें किसी को बोलना नहीं है कि सुबेरू एक लड़की है, अगर तुमने ऐसा बोल दिया है तो वो तुम्हें मार डालेगी, तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकती, हम दोनों का एक सीक्रेट रहेगा और मैं तुम्हारा ये सारा कुछ बात है यानी जो मैंने वादा किया है उसे फुलफिल कर दूंगी, तुम्हारी बीमारी को ठीक कर सकती हो। तभी हमें दिखा जाए इधर जूले बोलने लगता है मैं किसी को नहीं बोलूंगा। वो बोलने लगता है अगर सुबेरू इस बात से ओके है तो। तभी हमें दिखा जाए सुबेरू बोलने लगती है मैं ऐसे तो नहीं मानती लेकिन प्रिंसेस ने बोला है तो मैं मान लूंगी। तभी हमें दिखा जाए इधर वो दोनों ही मान जाते हैं। तभी हमें दिखा जाए उसके नेक्स्ट वाले दिन का सीन जब फिर से वही वाला शेड्यूल रिपीट होता है और इधर उसकी बहन जीरो को फिर से मारकर बोलने लगती है अब तुम्हें उठ जाना चाहिए और इधर कॉलेज जाना चाहिए। तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो बाहर आ जाता है और इधर उसकी बहन बोलने लगती है मुझे आज कॉलेज जाना पड़ेगा यानी स्कूल पर जाना पड़ेगा। तभी हमें दिखा जाए जीरो अपने बाथरूम की ओर जाता है। तभी वो दरवाजा खोलकर देखता है जहाँ पर सुबेरू होती है और इधर सुबेरू उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो बोलने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी हमें दिखा जाए इधर सुबेरू बोलने लगती है तुम्हारी बहन ने मुझे बोला था कि मैं नहा सकती हूँ यहाँ पर, और इधर मेरी प्रिंसेस ने तुम्हारे साथ ही मुझे रहने को बोला है क्योंकि तुम मेरे सीक्रेट को किसी को भी बोल सकते हो थरकी बंदे। और तभी हमें दिखा जाए इधर जीरो बोलने लगता है मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। तभी हमें दिखा जाए इधर सुबेरू याद करती है कि वो नंगी थी जिसकी वजह से वो बोलने लगती है और तुमने मुझे फिर से दिख लिया है बिना कपड़ों के। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो उसके और एक पंच लगा देती है और इधर जीरो सोचने लगता है जैसा मेरा डेली लाइफ चल रहा था लेकिन अब वो अलग हो चुका है और तुम लोग को पता चलेगा कि उसके डेली लाइफ में क्या क्या अलग होगा। और ये स्टोरी जो है मुझे 2017 से पसंद है या फिर मैंने 2017 से भी पहले देखा है मुझे याद नहीं, लेकिन मैं हमेशा से इसे एक्सप्लेन करना चाहता था। अगर तुम लोग सपोर्ट दिखाते हो तो इस वीडियो में बहुत सारे लाइक कर दो और कमेंट भी जरूर करना क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और तुम लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में अगर तुम लोग बोलते हो 1111 करके एक कमेंट करते हो तो तुम्हारे लिए वीडियो और जल्दी आ जाएगा। जरूरी करना है उस कमेंट को और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ और स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।